बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बुराई कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ प्रैक्टिकल नहीं सिखाता, सब कुछ थियरी है, कुछ भी स्किल बेस्ड नहीं है। इसीलिए तो इतने अनएम्प्लॉयड लोग निकल रहे हैं इंडिया से। वहीं चाइना को देखो, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी कोई न कोई ऐसी स्किल आती है जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। इसीलिए तो चाइना आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम बात कर रहे हैं रिसेंटली बजट में इंट्रोड्यूस हुए ऑरेंज इकोनॉमी की। So let's not waste the time and let's directly dive into the video। दुनिया में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रहा है, और मैं दोनों तरह के ह्यूमन लेबर की बात कर रही हूँ, बोथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल, वहीं दूसरी तरफ हमारे कॉलेजेस हर साल बल्क में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है वो है हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी, और हम अपनी ह्यूमन क्रिएटिविटी को इस तरह से इग्नोर करके बैठे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। पर सीरियसली मुझे जेन्युइनली एक बात बताइए, क्या हम इंडियंस अपनी ईगो को साइड रख के स्किल्स को प्रायोरिटी दे पाएंगे? क्रिंज नहीं हो जाएगा ये हमारे लिए? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट में ऑरेंज इकोनॉमी की क्रिएशन के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में 15,000 कंटेंट क्रिएशन स्लैब बनाने का डिसीजन लिया। अब गवर्नमेंट के इस डिसीजन को इतना तगड़ा बैकलैश मिल रहा है, इतना अच्छा क्रिटिसिज्म मिल रहा है सोशल मीडिया पे कि कहने की कोई हद नहीं है। लोगों का ये कहना है कि अब स्कूल्स में हम ट्रेंड छपरीज बनाएंगे, अब लोग रील्स बनाएंगे स्कूलों में। लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स मोर साइंस लैब एंड स्पोर्ट्स लैब्स rather than this content creation lab। सी, इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं। फर्स्ट थिंग, दिस कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील बनाना नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में वो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जिसमें क्रिएटिविटी हो, जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, मोशन डिजाइनर्स, गेम डिजाइनर्स, एनिमेशन एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट, कॉमिक एंड आईपी क्रिएटर्स। ये सब के सब सिर्फ रील क्रिएटर्स नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अब हर घर रील योजना लेके आएंगे और इतने पैसे में तुम्हें साइंस लैब बनवा देने चाहिए। सो सी, एक कंसेप्ट होता है प्रपोर्शन का। एक तरफ जहां हम अपने पैसे मिड डे मील के लिए यूटिलाइज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इसरो को भी फंड करते हैं। अब कोई इस पे ये कहे कि देश में लोग भूखे मर रहे हैं और हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हाउ शेमफुल इट इज। डज इट मेक्स एनी सेंस? इवन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएशन की इकोनॉमी $250 बिलियन से ज्यादा की है, और इंडिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें 8 से 10% ही मोनेटाइज्ड हैं, और बाकी कैसे होंगे? क्रेंज है ना। सी, मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स एक्सपेरिमेंट्स करके सीखते हैं, उन्हें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती इसे एज अ करियर परस्यू करने के लिए। तो गवर्नमेंट अब क्रिएटिव एंडेवर्स को भी इकोनॉमी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह अपने बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी बजट अलॉट किया है, उसी तरह बिकॉज ये आगे वाली इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए इजिली, इसलिए ऑरेंज इकोनॉमी की क्रिएशन के लिए भी बजट अलॉट किया गया है। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट फ्रैंकली कि आगे आने वाली जनरेशन जेनजीज और जेन अल्फा हैं, ये पैदा ही हुए हैं डिजिटल वर्ल्ड में, हम इन्हें इनसे नहीं निकाल सकते। सो व्हाई नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देम? ये ही आगे आने वाले टाइम के कंज्यूमर्स भी हैं, और ये ही क्रिएटर्स भी हैं, और ये ही प्रोवाइडर्स भी हैं। सो व्हाई नॉट ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडस्ट्री? तो देखिए, मेरी समझ से हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। या तो अपनी पूरी जान लगा के इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें, या फिर ये बात एक्सेप्ट करें कि हमें हमारे आने वाली जनरेशंस को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करना होगा। एंड जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर, अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि सोशल मीडिया की बुराई भी आप सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं। सो मेरी समझ से ऑरेंज इकोनॉमी की क्रिएशन सिर्फ एक बजट का छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने इंडियन यूथ को आगे आने वाली इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए तैयार करना है। बेसिकली जो हम पिछले 70 सालों में इग्नोर करते आ रहे हैं, उसके लिए तैयार करना है। बेटर लेट देन नेवर, राइट? वैसे ऑरेंज इकोनॉमी के क्रिएशन पे या फिर इस कंटेंट क्रिएशन लैब्स की क्रिएशन पे आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।